क्रिकेट एक गेम है पर आईपीएल ये $1 बिलियन का एम्पायर है। 18 अप्रैल 2008 में आईपीएल को पहली बार खेला गया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में से एक बन जाएगा। आईपीएल सिर्फ 2 महीने का टूर्नामेंट है जिसमें ये इतना रेवेन्यू जनरेट करता है जितना हॉलीवुड की बड़ी मूवीज भी नहीं कर पाती। लेकिन आईपीएल में इतना पैसा आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ टिकट सेल्स और एड से होता है या इसके पीछे कोई जीनियस बिजनेस मॉडल भी छुपा है? इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे हर मैच $1 मिलियन का इवेंट बन चुका है। Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, $8.4 billion. Chapter 1. How big is IPL business? आज आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है जो सिर्फ क्रिकेटर्स या टीम ओनर्स की नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स, स्टेडियम्स और इवन लोकल बिजनेसेस के लिए भी करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप आईपीएल की टोटल वैल्यू देखें तो ये किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी से कम नहीं लगती। आज की डेट में आईपीएल की टोटल वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ यानी कि $11 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर आईपीएल एक इंडिपेंडेंट कंपनी होती तो रिलायंस और टाटा जैसे कॉर्पोरेट जायंट्स के साथ कम्पीट करती। 2022 में एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक आईपीएल दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग बन चुका है जो सिर्फ एनएफएल यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग यूएसए के पीछे है। ये बात ध्यान देने वाली है कि आईपीएल सिर्फ 2 महीने का टूर्नामेंट है जबकि एनएफएल या इंग्लिश प्रीमियर लीग पूरे साल चलते हैं। सिर्फ 2023 में आईपीएल का टोटल रेवेन्यू 48,000 करोड़ तक पहुंच गया था जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। हर आईपीएल मैच से $16.8 मिलियन का डायरेक्ट रेवेन्यू आता है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग का हिस्सा बनाता है। सिर्फ एनएफएल इससे आगे है लेकिन एनबीए और इंग्लिश प्रीमियर लीग भी आईपीएल के आगे पीछे है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, टीम्स भी $1 बिलियन प्रॉपर्टी बन चुकी है। मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ज्यादा की है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे फुटबॉल क्लब से भी महंगी हो गई है। इसका मतलब क्लियर है, आईपीएल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पैसा बनाने की फैक्ट्री है। अब सवाल ये है कि पैसा आता कहाँ से है? आईपीएल का असली पैसा जनरेट कैसे होता है? ये समझने के लिए चलिए देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल। चैप्टर 2, आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल एक मल्टी स्ट्रीम रेवेन्यू मॉडल पे चलता है जिसमें पैसा हर तरफ से आता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, टिकट सेल्स, डिजिटल एड्स, मर्चेंडाइजिंग और फैंटेसी क्रिकेट एप्स। ये डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज आईपीएल को एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनाती है जिसमें हर एक मैच करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक मनी मेकिंग मशीन बन चुका है। आईपीएल का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग राइट्स। क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट बिजनेस बन चुका है और आईपीएल के मैचेस देखने के लिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिलियन में इन्वेस्ट करते हैं। 2023 से 27 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ यानी कि $6 बिलियन से ज्यादा में बिके थे जो हर 5 साल में एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर रहा है। इस डील में स्टार स्पोर्ट्स और वाईकॉम 18 ने भी मिलकर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए। स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ दिए जबकि वाईकॉम 18 ने 23,758 करोड़। हर आईपीएल मैच का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कॉस्ट 118 करोड़ है। मतलब सिर्फ एक मैच का टीवी और डिजिटल राइट्स का प्राइस इतना है जितना की छोटी क्रिकेट लीग्स पूरी सीरीज में भी नहीं कमा पाती। ये दिखाता है कि आईपीएल का टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप पे कितना पावरफुल है। जियो हॉटस्टार ने आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम करके 4,500 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से कमा लिए। ये आईपीएल का एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन दिखाता है जिसमें लोग टीवी के बजाय मोबाइल पर फ्री में आईपीएल देख रहे हैं और एडवर्टाइजर्स वहां से करोड़ों इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग के बाद आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है स्पॉन्सरशिप। आईपीएल $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट बन चुका है जिसमें इंडिया के टॉप ब्रांड्स करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं। टाटा ने 5 साल के आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप्स के लिए 2,500 करोड़ दिए जिसमें वो हर साल 670 करोड़ दे रहा है। ये सिर्फ लीग लेवल पे स्पॉन्सरशिप है लेकिन हर आईपीएल टीम भी अपनी स्पॉन्सरशिप्स डील्स करती है जिसमें 200 से 400 करोड़ तक का स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू होता है। ब्रांड्स के लिए आईपीएल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि आईपीएल 2024 का ऑनलाइन व्यूअरशिप 600 मिलियन से ज्यादा तक पहुंच चुका है। आईपीएल के एडवर्टाइजर्स में ड्रीम 11, क्रेड, पेटीएम, टाटा न्यू और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल है जो आईपीएल के हर मैच के बीच में एड चलाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये स्पॉन्सरशिप डील्स आईपीएल टीम्स के प्रॉफिट का एक मेजर पार्ट है और इस वजह से हर सीजन आईपीएल का मार्केट वैल्यू और भी बढ़ता है। आईपीएल का तीसरा रेवेन्यू सोर्स है टिकट सेल्स और स्टेडियम रेवेन्यू। एक आईपीएल मैच में 3 से 4 करोड़ तक की सेल्स होती है। बड़ी सिटीज जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली के स्टेडियम्स में टिकट की डिमांड बहुत हाई होती है जिससे रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वीआईपी टिकट्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के रेट्स 5 से 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। ये अल्ट्रा
प्रीमियम ऑडियंस के लिए होती है जो स्टेडियम्स में एक लग्जरी एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। स्टेडियम्स में ही जो फूड बेवरेजेस सेल होती है वो भी टीम्स के रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट होती है। ये रेवेन्यू डायरेक्टली टीम्स और बीसीसीआई के प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट करता है, जिससे कि आईपीएल की वैल्यू और भी बढ़ती जाती है। मर्चेंडाइजिंग भी आईपीएल का एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम हर साल लाखों जर्सी, कैप्स और सोवेनियर्स बेचती है जो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करती है। आईपीएल का फैन एंगेजमेंट इतना हाई है कि लोग अपनी फेवरेट टीम्स की जर्सीज और मर्चेंडाइज खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अब आईपीएल एनएफटीज और अपने कलेक्टिबल्स भी लॉन्च कर रहा है जो नए ऑडियंस के लिए एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बन रहा है। ये वेब3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आईपीएल का एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस एक्सपेंशन है जो आईपीएल को नेक्स्ट जेन स्पोर्ट्स इकोनॉमी का पार्ट बना रहा है। सबसे फास्ट ग्रोइंग रेवेन्यू सोर्स है फैंटेसी क्रिकेट और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे फैंटेसी क्रिकेट्स, ये सारे एप्स आईपीएल में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आईपीएल के मैचेस पे इन लोग अपने एप्स में पैसे लगाते हैं और कॉन्टेस्ट खेलते हैं। ये बेटिंग लाइक एंगेजमेंट है जो डेली करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। जियो सिनेमा जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आईपीएल के डिजिटल एड्स से मैसिव प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। आईपीएल में जो वीडियो एड्स, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस और एआई बेस्ड स्पॉन्सरशिप्स होती है उनका मार्केट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का एस्टिमेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो आईपीएल का बिजनेस मॉडल सिर्फ टिकट सेल्स और ब्रॉडकास्टिंग पर ही नहीं टिका बल्कि हर तरफ से पैसा जनरेट करता है। इसकी वजह से आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। चैप्टर 3, बिजनेस मॉडल्स ऑफ आईपीएल टीम्स। अगर आईपीएल एक पैसा कमाने की मशीन है तो फ्रेंचाइजीज उसका इंजन है। हर टीम का एक अलग बिजनेस मॉडल होता है जो उसे प्रॉफिटेबल बनाता है। हर आईपीएल टीम को 5 तरीकों से पैसा मिलता है। पहला सोर्स है बीसीसीआई का रेवेन्यू शेयर। आईपीएल के टोटल ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू का 60% टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर बीसीसीआई ने एक सीजन में 10,000 करोड़ कमाए तो 6,000 करोड़ टीम्स में बांट दिए जाते हैं। दूसरा रेवेन्यू सोर्स है टीम स्पॉन्सरशिप्स। हर टीम अपनी जर्सीज पे स्पॉन्सर्स का लोगो लगाती है और इसके लिए 200 से 400 करोड़ तक चार्ज करती है। मुंबई इंडियंस की जर्सी पे डीएचएल, रिलायंस और एलएनटी स्विच गियर जैसे ब्रांड्स एनुअली करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है टिकट सेल्स। जब टीम्स अपने होम ग्राउंड पे मैच खेलती है तो स्टेडियम के टिकट सेल्स का मेजर पोर्शन उनका होता है। छोटे सिटीज में भी टिकट सेल्स 2 से 3 करोड़ पर मैच होती है और बड़ी सिटीज में और भी ज्यादा। मर्चेंडाइजिंग भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। आईपीएल टीम्स ऑफिशियल जर्सीज, कैप, फोन कवर्स और एसेसरीज बेचती है जो उनके फैंस खरीदते हैं। मुंबई इंडियंस और सीएसके जैसे टीम्स की भी फैन बेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनकी ऑफिशियल जर्सीज 3,000 रुपए तक बिकती है। एक और छोटा रेवेन्यू सोर्स है प्राइज मनी। आईपीएल विनर्स को 20 करोड़ मिलता है, रनर अप को 13 करोड़ और बाकी टीम्स को भी कुछ प्राइज मनी मिलता है। लेकिन ये उनका कोर बिजनेस मॉडल नहीं है। आईपीएल टीम्स के अलावा प्लेयर्स भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। 2024 के ऑक्शन में मिशेल स्टार्क 25 करोड़ में बिका जो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर है। विराट कोहली, एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स आईपीएल से 100 से ज्यादा करोड़ स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील से कमा रहे हैं। आखिर में आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, एक 91,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है। ये सिर्फ क्रिकेट लवर्स के लिए नहीं बल्कि बिजनेस माइंड्स के लिए भी एक केस स्टडी है कि कैसे स्पोर्ट्स को $1 बिलियन मॉडल में बदला जा सकता है। इसके सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्सेज ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप्स है। आईपीएल की टीम्स और प्लेयर्स भी करोड़ों कमाते हैं और हर मैच $1 बिलियन इवेंट होता है। आपको आईपीएल का ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आईपीएल और बड़ा होगा? कमेंट करके बताइए। और अगर आप ऐसी फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेट जानना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।